हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक अमेजिंग सा टॉपिक जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अगर हम सेंटेंसेस बोलते हैं मैंने देख लिया, मैंने खा लिया, मैं कर चुकी हूँ, मैंने ये काम कर लिया है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसके साथ में मैं आपको फॉर्मूलाज भी बताऊंगी एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप इजिली इसको समझ पाएंगे। वेल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट क्या है, जब भी हम बात करते हैं मैंने देख लिया है, जब भी हम किसी फ्रेंड से बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं मैंने देख लिया है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I have seen, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हैज और हैव का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये हमारा पास्ट में काम हो चुका है। हैज आएगा हमारा ही, शी, इट के साथ में, और हैव आएगा आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हम हैव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन, यू हैव सीन, आई हैव डन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या इस्तेमाल करेंगे जब भी हम बात करेंगे पास्ट में? मैंने देख लिया, मैंने खा लिया, मैंने पढ़ा लिया, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैंने देख लिया था। ये है हमारा पास्ट, जो मैंने फर्स्ट वाला बताया था वो था हमारा हम काम कर चुके हैं, बट प्रेजेंट की ही बात हो रही है। अब अगर आता है मैंने देख लिया था या मैंने खा लिया था, मैंने पढ़ा दिया था, तो वो हो गया हमारा पास्ट का। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हैड का। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हैड हम हमेशा पास्ट के लिए यूज करते हैं, और हैड के साथ में हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड सीन, आई हैड डन, आई हैड एट, आई हैड टुक, ये क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैंने देख लिया होगा। मतलब इसमें कंफ्यूजन है, कंफर्म नहीं है कि ये काम हो चुका है या फिर नहीं होगा। ये क्या होगा? हमारा फ्यूचर हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मैंने देख लिया होगा, विल हैव। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि फ्यूचर में हम हमेशा विल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे विल हैव आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मैंने देख लिया होगा, अभी पता नहीं है ये काम फ्यूचर में होगा। मैंने देख लिया होगा, मैंने खा लिया होगा, मैंने बात कर ली होगी, तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर में। फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। I will have seen, I will have took, I will have called, ये क्या हो जाएगा? हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी विल हैव के साथ में। मैं ये भी आपको क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आपको लगता है कि जिन जिन फ्रेंड्स को आपके ये नहीं आता है, जिनके बारे में इसको नहीं पता है और आपका दिमाग खाते हैं, तो उन तक ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। फिर वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैंने देखा तो था। क्या हो जाएगा? मैंने देखा तो था। फ्रेंड्स, हम नॉर्मल सेंटेंस तो बना लेते हैं, जैसे ही सेंटेंस आ जाता है मैंने ही, मैं ही क्यों, मैंने तो, तुमने ही तो, इसमें क्या यूज करेंगे? कंफ्यूजन होती है कि हिंदी में हम जो जो वर्ड यूज कर लेते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। अब हम तो की इंग्लिश कहाँ से लेके आए? तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड सी, आई डिड टॉक, आई डिड मीट, आई डिड टेक, आई डिड टेक ब्रेकफास्ट, आई डिड टेक लंच। क्लियर हो गया? यहाँ पे हम डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? वेल आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैंने ही देखा था। मैंने अभी बताया था ऐसे एग्जाम्पल्स। हम इसमें क्या यूज करेंगे? हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो उसमें हम यूज करेंगे मैंने ही देखा था, मैंने ही खाया था, हाँ मैंने ही तुम्हें पीटा था, मैंने ही तुमसे बात की थी, मैंने ही कॉल रिसीव किया था। तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज, इट वॉज, इट वॉज किसके लिए यूज करेंगे? मैं ही या मैंने ही। तो क्या यूज करेंगे? इट वॉज, या फिर यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपको ऐड करना है वो हो जाएगा इट वॉज। जो भी आप सेंटेंस यूज करेंगे वो कर लेंगे हु हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज मी, वो मैं ही था, वो मैं ही था जो मैंने तुम्हें देखा था, वो मैं ही था जो खाना खाया था। इट वॉज मी हु हैड सीन, इट वॉज मी हु हैड टेक द ब्रेकफास्ट, इट वॉज मी हु हैड बीट यू, इट वॉज मी हु रिसीव द कॉल। क्लियर हो गया?
ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स इट वॉज के। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा मैं देखता का देखता रह गया। बोलते हैं ना, मैं देखता का देखता रह गया और वो गाड़ी चली गई। मैं देखता का देखता रह गया और ट्रेन छूट गई। तो कैसे बोलेंगे हम? रिमेन्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या हो जाएगा? रिमेन्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेन सीइंग, I remain seeing, I remained taking, I remain running. मैं देखता ही रह गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैं देखकर आ गया। क्या हो जाएगा? मैं देखकर आ गया, या मैं नहाकर आ गया, या मैं सोकर आ गया, या मैं उठकर आ गया। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लगाएंगे हम इसमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में हम यूज करेंगे आईएनजी का। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई केम आफ्टर सीइंग, आई केम आफ्टर टेकिंग द फूड, आई केम आफ्टर द टेकिंग फूड। यहाँ पे क्या है? आई केम आफ्टर लगाएंगे और जो भी आपने काम किया है, यहाँ पे क्या था? सीइंग। जैसे कि मैं देखकर आ गया, मैं खाकर आ गया। आई केम आफ्टर द टेकिंग फूड, मैं रो कर आ गया। आई केम आफ्टर द क्राइम, मैं उठ कर आ गया। आई केम आफ्टर द वेकिंग अप। क्लियर हो गया? ये थे हमारे एग्जाम्पल्स आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के। वेल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैं देखते ही गया। क्या हो जाएगा? मैं देखते ही गया। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? जस्ट आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, I came just after seeing. I came just after seeing. यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है, just आ गया। क्लियर हो गया? I came just after seeing. अब आपको क्या करना है? मैंने इसका एक एक एग्जाम्पल बताया है इस पे बोर्ड पे लिख के, लेकिन आप लोगों को इसके एटलीस्ट एक सेंटेंस के 10-10 एग्जाम्पल लिखने हैं और उसको प्रैक्टिस करने हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको स्पीकिंग में अपने लेके आने हैं, जिससे कि वो आपके लिए और ज़्यादा परफेक्ट हो जाए और आप हो जाएं हाई लेवल तक अपनी इंग्लिश जर्नी में। मैं देखने आया हूँ बोलते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं देखने आया हूँ, मैं खाने आया हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ, मैं बोलने आया हूँ। तो कैसे बोलेंगे? ऐसे एग्जाम्पल्स, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैम। नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कम टू सी, आई हैव कम टू सी। यहाँ पे क्या हो गया? पहले हैव आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म केम हो जाएगा यहाँ पे, और टू सी। आई हैव केम टू ईट, आई हैव केम टू, आई हैव केम टू टुक। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है हमारा मैं देखने आया था। मैं देखने आया था, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछे वाले के जैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड कम टू सी, आई हैड कम टू बीट यू, आई हैड कम टू टॉक यू, आई हैव कम टू मीट यू। क्लियर हो गया? मैं तुमसे मिलने आया था, मैं तुम्हारे साथ खाना खाने आया था। आई हैड कम टू टेक फूड विद यू, मैं तुमसे बात करने आया था। आई हैड कम टू टॉक विद यू। क्लियर हो गया? ये थे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे मैं देखने आया था इसके जैसे। अगर आपके पास सेंटेंसेस होते हैं, देन अब आती है आपकी बारी। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं और हम इसके साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। मैंने कुछ पूछने आया हूँ, मैं कुछ पूछने आया हूँ। सेकंड हो जाएगा सचिन जीतने आया था। थर्ड हो जाएगा मैं उससे बुला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैंने बताया तो था। ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इनकी इंग्लिश क्या होगी। वेल, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।